नहीं जीतेगा, हमारा मर्जी है, हमारा दिस इज अवर टारगेट, नहीं जीतेगा। भाई बांग्लादेशियों के जीतने का टारगेट हो या ना हो, पर इनका एक टारगेट तो है कि पूरी दुनिया का इनके जोकर पने से एंटरटेनमेंट होना चाहिए। इस टाइम पर बांग्लादेश में जो जोकर पना चल रहा है उसके बारे में मैं कितनी भी वीडियोस बना लूं, मुझे लगता है कि इनकी बेइज्जती फिर भी कंप्लीट नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये जिस तरीके के लोग हैं ये हर दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति कर रहे हैं अपनी खुद की बेइज्जती में। तो आज के इस वीडियो में बांग्लादेश की पूरी टाइमलाइन, क्योंकि आप लोग ये भी कह रहे थे कि यार रोज तो ठीक है लेकिन कहानियां क्या चल रही है थोड़ा सा ये भी बताया जाए। तो सबसे पहली बात, ये जो हमारा हर्षित राणा है, क्योंकि ये कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से खेलता है और इसको आपके जो आप कमेंट्स भी कर रहे हो कि भाई बढ़िया बंगाली बोली, हम ऐसा बोलता है, हम ये बोलता है, ये करते हुए मैंने कहा कि तू थोड़ा सा बांग्लादेश की तरफ को जाकर देख। मुझे पता है कि तुझे परेशानी होगी, वो जो देश है उस देश में जाने में, पर उनको समझ में आना चाहिए कि भाई थोड़ा सा अगर तेरे को हंसने का मन कर रहा है तो उनके पास में जाकर जोर से हंस। क्योंकि भाई जो कहानी चल रही है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में, मतलब पूरी दुनिया में हम सोचते थे कि एक पाकिस्तान एक ऐसा देश है ना सिर्फ भिखारी है बल्कि आप उसकी तरफ देखो तो आपकी हंसी अपने आप छुट जाती है। लेकिन बांग्लादेश में क्या हो रहा है, और ये जो बांग्लादेश का पूरा जो एपिसोड है, ये कहां से इंडिया को बॉयकॉट करने से खुद के प्लेयर्स ने बांग्लादेश प्रीमियर लीग को बॉयकॉट कर दिया है, वो जो पूरी कहानी बनकर आई है, थोड़ा सा उस चीज को समझते हैं। तो शुरुआत से शुरू करते हैं कि भैया बांग्लादेश के साथ प्रॉब्लम क्या है। नहीं, मैं भुखमरी की बात नहीं कर रहा, मैं गरीबी की बात नहीं कर रहा, मैं गंदगी की बात नहीं कर रहा, मैं बदबूदार लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं ढंग से दाढ़ी आने की भी बात नहीं कर रहा। मैं जो बात कर रहा हूं बांग्लादेश की, वो है कि बांग्लादेश की कहां पर सूजी है, उसके बारे में बात करते हैं। तो ये पूरा का पूरा एपिसोड क्या है थोड़ा सा पहले यहां बताते हैं। देखिए, बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप के जिस ग्रुप में है उसमें बांग्लादेश का मुकाबला है वेस्ट इंडीज से, इटली से, इंग्लैंड से और नेपाल से। बांग्लादेश को कुल मिलाकर इस वर्ल्ड कप में 4 मैच खेलने हैं, क्योंकि लेट्स फेस इट, इस ग्रुप में से अगर 2 टीमें आगे जाएंगी तो वो वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड ही होगी। बांग्लादेश को इससे ज्यादा कुछ करना भी नहीं है, और यह बात कहीं ना कहीं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को भी पता है। अब कहानी क्या है, अगर इस कहानी के थोड़ा सा और पीछे जाऊं, लोग कहते थोड़ा सा यार थोड़ा सा डिटेल में बताओ, तो डिटेल में कहानी यह है कि बांग्लादेश में जो सरकार थी शेख हसीना की, उसको इलेक्टेड गवर्नमेंट, अब आपको पता ही है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश भाई भाई हैं, इलेक्टेड गवर्नमेंट का यहां पर हिसाब होता नहीं है, डेमोक्रेसी कौन सी चिड़िया है ये इनको पता नहीं है। यहां पर जो इनकी 2 कौड़ी की जो आर्मी है, जब इंडिया से सामना होता है तो अपने तुरंत कपड़े उतार कर खड़े हो जाते हैं। लेकिन वैसे इनका जो भुखमरी का आलम यह है कि ये सीधे सीधे इनको पावर चाहिए। ऐसे ही पाकिस्तान में होता है, पाकिस्तान में जैसे ही कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट थोड़ी सी बड़ी होती है, वहां का जो आर्मी चीफ होता है वो एकदम से आकर उसको पलट देता है। अब पाकिस्तान में क्या हालात हैं, पाकिस्तान में अब ये हालात हैं कि भैया जो उनका जो गवर्नमेंट है वो वाली बिल्कुल उन्होंने अपनी बी टीम ही उतार दी है, जो आर्मी है। ऐसा ही बांग्लादेश में कुछ हो रहा है। बांग्लादेश में शेख हसीना की जो सरकार थी वो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, लगातार वो जीत रही थी। एकदम से वहां के जो घटिया लोग जो इकट्ठे हुए, उन्होंने उस सरकार के खिलाफ आवाज उठाई और आवाज उठाकर वो पलट दी उस गवर्नमेंट को। शेख हसीना को मारने के लिए आ रहे थे, शेख हसीना इंडिया में आकर उन्होंने पनाह ले ली। इंडिया ने, क्योंकि इंडिया ने हमेशा से बांग्लादेश का अच्छा ही चाहा है, पर ये तो नाशुक्रे लोग हैं, आपको पता ही है, पूरी की पूरी जो जात है वो नाशुक्रे। तो ये जो नाशुक्रापना है इनका, वो पूरा का पूरा इस तरीके से निकल कर आ रहा है कि अब जो इंटरिम गवर्नमेंट है बांग्लादेश की, वो कंप्लीटली इंडिया के अगेंस्ट है। जिस हाथ ने बांग्लादेश को खाना खिलाया, जिस हाथ ने बांग्लादेश का देश बनाया, जिस हाथ ने बांग्लादेश को थोड़ी सी इज्जत दी मार्केट में, आपको पता ही है आस्तीन के सांप क्या करते हैं, डसते हैं, वही वो काम कर रहे हैं। अब जो कहानी है, वो जो गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट में जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो पिताजी हैं वो गवर्नमेंट है। अब उस गवर्नमेंट में आधे अधूरे से लोग आ गए हैं जो कि इंडिया के विरोधी हैं। अब कहानी क्या है, कहानी यह है कि बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप में जो मैचेस खेलने हैं, वो मैचेस थे वेस्ट इंडीज के खिलाफ 7 फरवरी को कोलकाता में। आज ये नहीं है, नहीं तो ये गलत स्टैट्स दे देता। मैं कह रहा हूं कि अकेला मैं आया हूं तो मेरी जिम्मेदारी बनती है सही स्टैट्स देने की। तो 7 फरवरी को कोलकाता में वेस्ट इंडीज के साथ मैच है।
9 फरवरी को इटली के साथ कोलकाता में मैच है, 14 फरवरी को इंग्लैंड के साथ कोलकाता में मैच है और 17 फरवरी को नेपाल के साथ मुंबई में मैच है। ये जो 4 मैचेस इनको खेलने के लिए सिर्फ 2 मैदान पर इनको कहा कि यार आपको सिर्फ 2 मैदान पर ले जाएंगे, ये इस तरीके का शेड्यूल बनाया गया था। अब जो यहां पर कहानी हुई, बीच में आईपीएल का ऑक्शन आ गया, मुस्तफिजुर रहमान को कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीद लिया। लेकिन इस बीच एक और चीजें होने लगी, इस बीच बांग्लादेश में हिंदू जीनोसाइड होने लगा। जितने भी हिंदू लोग हैं उनके ऊपर खतरा मंडराने लगा। ये जो घटिया 2 पैसे की 2 कौड़ी की जो इनकी सरकार है और ये जो 2 कौड़ी के जो लोग जो सरकार बनाकर आ गए हैं, उन्होंने अपने लोगों को एक दोबारा से एक इस्लामिस्ट कंट्री बनाने के लिए उन्होंने जितने भी हिंदूज हैं उनको टारगेट करना शुरू कर दिया और ये कहानी वहां पर चल रही है। रोजाना वहां से कोई ना कोई ऐसी दुखद घटना सामने आती है जिसमें पता चलता है कि एक और हिंदू परिवार के लड़के को ये बांग्लादेशी सपोर्टर्स ने, ये सरकारी सपोर्टर्स ने जलाकर मार दिया। बहुत ही गंदी तरीके से वहां पर चीजें चल रही हैं। ये जब प्रेशर बनता है बीसीसीआई पर, बीसीसीआई भी सो रहा है आराम से। बीसीसीआई वैसे कुंभकर्ण ही है, आप ये मानकर चलो। ये वहां पर ऐसा नहीं है बांग्लादेश में अभी 1 महीने से हो रहा है, इतने टाइम से हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आईपीएल ऑक्शन में बांग्लादेशी क्रिकेटर्स रखे गए पूल में। जब खरीद लिया और जब उसके ऊपर लोगों ने आवाज उठाई तो उन्होंने कहा कि मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल नहीं खेलने दिया जाएगा। कोलकाता नाइट राइडर्स को बोला कि भाई साहब आप इस प्लेयर को छोड़ दीजिए, आपके जो 9 करोड़ रुपए जो आपने इस पर खर्च करने थे वो हम आपको दोबारा दे देंगे, आप कोई और बढ़िया क्रिकेटर खरीद लो। ये कहानी के बाद बांग्लादेश में चुल मच गई है कि हमारी बेइज्जती हो गई। पहली बात, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, आप बेइज्जती का पहला उसूल समझिए, बेइज्जती उसकी होती है जिसकी इज्जत होती है। जब इज्जत ही नहीं है तो बेइज्जती होने का सवाल नहीं है। तो आपने ये जो पहला ही पॉइंट उठाया कि हमारी बेइज्जती हो गई, ये आपको ये पॉइंट उठाने का बनता ही नहीं है। दूसरी चीज, जब इंडिया ने और देवजीत साइकिया ने जब ये चीज अनाउंस करी, बीसीसीआई के वो सेक्रेटरी हैं, उन्होंने जब ये बात अनाउंस करी कि मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल नहीं खेलने दिया जाएगा, उसमें कहीं भी उन्होंने ये जिक्र नहीं किया कि मुस्तफिजुर रहमान को इसलिए नहीं खेलने दिया जाएगा क्योंकि थ्रेट है बांग्लादेश के प्लेयर्स को, क्योंकि इंडिया में सिक्योरिटी नहीं दी जा सकती बांग्लादेश के प्लेयर को। ये कहीं पर भी कोई भी बात ना लिखी ना बोली। भैया इंडिया में अगर आप देखोगे, इंडिया के इर्द गिर्द इतने सारे देश हैं, वहां पर आप बवाल देखिए। वो बांग्लादेश 2 कौड़ी का देश जिसके यहां प्रधानमंत्री सेफ नहीं, प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री क्या भाई, उनके अंडरगारमेंट सेफ नहीं। शेख हसीना के अंडरगारमेंट चुरा लिए भाई इन लोगों ने। ये तो हाल है इन लोगों का। आप ये समझिए कि जिस सरकार में, जिस देश के लोगों में इस तरीके की गरीबी हो, इस तरीके की मानसिकता हो, वो लोग कह रहे हैं कि इंडिया में उनके प्लेयर सेफ नहीं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं यहां पर क्या हुआ। यहां पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, और वो क्रिकेट बोर्ड में वो लोग जो खास तौर पर उस सरकार से आते हैं जिनका बांग्लादेश की क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं, जिनका क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं, जिनका वैसे बांग्लादेश से भी कोई लेना देना नहीं, इन लोगों ने क्या करना है? इन लोगों ने करना है कि कुछ ऐसा इंडिया के खिलाफ आवाज बनाई जाए, कुछ ऐसा सा दिखाया जाए कि हम इंडिया के सामने नहीं झुके, ताकि जो इनका वोट बैंक है, जो वहां के लोग हैं, जो वहां के जाहिल लोग हैं, वो इस चीज पर ओहो इंडिया को भाई हमने इंडिया की नहीं मानी, ये नहीं किया, सो नहीं किया, हमने अपनी इज्जत के साथ कुछ वो नहीं किया, वो लोग इनको वोट दें और ये पावर में आए। ये सारी की सारी कहानी है। अब उन्होंने क्या कहा, जोकरपना यहां से अब शुरू होता है। उन्होंने वैसे भी मैं बार बार वीडियोस में एक बात कहता हूं, मैंने एक कहीं जगह कहावत सुनी थी कि अगर आपको दस्त लग रहे हो तो आपको छींक मारने की एक्टिंग नहीं करनी चाहिए। उन्होंने छींक मारने की पूरी एक्टिंग करी है बांग्लादेशियों ने। बांग्लादेशी जो टीम है उन्होंने वहां पर निकलकर यह बात कही, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से यह बात आई, हम इंडिया अपनी टीम नहीं भेजेंगे वर्ल्ड कप में और बांग्लादेश के सारे मैचेस आप श्रीलंका में शिफ्ट करो। यह उन्होंने गीदड़ धमकी दी है आईसीसी को। आईसीसी ने पलटकर कहा कि भाई हमने देखा है, हमें पता है कि बीसीसीआई सब तरीके से सारे सही इंतजाम है,
जो भी अगर आपको ऐसा सा लगता है कि वहां पर सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, तो जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं वो बहुत ही मामूली कंसर्न्स हैं। जिस चीज को आप बात कर रहे हो, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपके प्लेयर्स के साथ किसी के भी साथ कुछ बुरा नहीं होगा। तो उन्होंने कहा नहीं, बात सिक्योरिटी की सारी थी नहीं, आप समझे ही नहीं, बात है हमारी इज्जत की। अब आईसीसी ने ये नहीं कह पाया कि भाई इज्जत हो तो आप उसकी बात करिए, जब इज्जत ही नहीं है तो यहां पर मैं क्या बात करूं आपकी इज्जत की। और आपकी इज्जत हो रही है या नहीं हो रही, इसका आईसीसी से क्या लेना देना है भाई। आईसीसी को क्रिकेट कराना है या तुम्हारी इज्जत देखनी है, तुम्हारी बेइज्जती हो रही है दुनिया जहान में, ये आईसीसी का वो है। तो ये सारी कहानी चली। अब इस कहानी में आता है नया मोड़। इस कहानी में नया मोड़ यह आता है कि जब आईसीसी की तरफ से बात आई कि भैया तुम्हें आना है तो आओ, वरना ऐसी की तैसी में जाओ। अगर आप नहीं आओगे यहां पर, यानी कि इसका मतलब यह है कि आपकी टीम को कोई पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, पॉइंट्स फोरफीट करने पड़ेंगे और दूसरी टीम को जीता हुआ माना जाएगा। आपका मन है आइए, आकर खेलिए, हम आपको आने के लिए बिल्कुल मना नहीं कर रहे, बीसीसीआई मना नहीं कर रही, सारे आपको इंतजाम, आपको वैसे भी कोई नहीं पहचानता। मुझे तो समझ में नहीं आता भाई, बांग्लादेशी खिलाड़ियों को पहचानता कौन है, इनके पास आना कौन चाहता है, जो इनको लग रहा है कि इनको कोई खतरा है। खतरा तो हमें है आप लोगों से, खतरा तो हमें है भाईजान, थोड़ी सी खारिश वारिश जैसी बीमारियों का। जितने गंदे आपके लोग हैं, जितने बदबूदार आप लोग हो, तो अब उस चीज में तो ये बात बोली गई। अब वहां पर क्या बात होती है, वहां पर अब जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो भाई वहां का एक आदमी है नजमुल इस्लाम। शक्ल देखिए इस आदमी की, इस जोकर की। ये नजमुल इस्लाम जो है वो वहां की बीसीबी की फाइनेंस कमेटी का ये चेयरमैन है। ये भाई साहब कहते हैं, जब इनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और कहा जाता है कि अगर आपकी टीम नहीं जाती तो भाई आपको तो भारी नुकसान होगा, तो ये आदमी कहता है, नजमुल इस्लाम, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का एक बड़ा आदमी, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का आप सोचिए फाइनेंस कमेटी का चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमेटी, ये आदमी कहता है हमें कोई नुकसान नहीं होगा। आईसीसी ने पहले ही बोल दिया है कि क्योंकि हम पार्टनर देश है तो हमें तो हमारा जो पैसा है वो मिलेगा ही मिलेगा, हमारा कोई नुकसान नहीं है। नुकसान तो इन खिलाड़ियों का है, बांग्लादेशी खिलाड़ियों का। अबे तू बोर्ड का आदमी है, तूने अपने आप को और वहां के क्रिकेटर्स को ये अलग कर दिया, कह रहा हमारा कोई नुकसान नहीं है, हमें तो पूरे पैसे मिलेंगे। भाई नुकसान तो इनका है, क्योंकि अगर ये मैच खेलने जाते हैं तो इनको अलग से मैच फीस मिलती है, वो बोर्ड को नहीं मिलती। अगर ये कोई मैन ऑफ द मैच वगैरह जीतते हैं तो ये पैसे इनको जाते हैं, हमें कुछ नहीं जाते, तो नुकसान जो है वो इनका है। तो भाई रिपोर्टर ने सवाल पूछा कि अच्छा अगर इनका नुकसान है तो आपको ये नहीं लगता कि ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का भी नुकसान है? बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को, अगर इनको नुकसान हो रहा है तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को पैसे देने चाहिए इनको कि भाई आपका नुकसान हो रहा है हमारे डिसीजन की वजह से। तो भाई ये आदमी, दोबारा नाम बताता हूं इसका, नजमुल इस्लाम, ये आदमी कहता है भाई हमें क्यों पैसे देने चाहिए इनसे, उल्टा हमें इनसे पैसे वापस लेने चाहिए। हम इन पे करोड़ों टके वो करते हैं, स्पेंड करते हैं इनके ऊपर, और इनकी परफॉर्मेंस देखिए, ये कुछ मैच नहीं जीतते, ये बिल्कुल लैंडी क्रिकेटर हैं, बिल्कुल दो पैसे की इनकी औकात नहीं क्रिकेट में। इनफैक्ट इनके ऊपर जितने पैसे हमने लगाए हैं इनको तो वो पैसे हमें वापस करने चाहिए, क्योंकि ये किसी लायक ही नहीं है। आप सोचिए, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का फाइनेंस कमेटी का चेयरमैन एक्टिव आदमी अपने ही प्लेयर्स को यह बात कह रहा है। इससे पहले एक और बात इस आदमी ने कही थी, ये अब आप देखोगे कि ये जो बांग्लादेशी हैं ये कैसे उल्लू के पट्टे हैं, कि आप ये सोचिए कि इस आदमी ने एक और पहले बात कही थी, जब वहां के एक बड़े क्रिकेटर हैं, पुराने क्रिकेटर रह चुके हैं, तमीम इकबाल, ओपनर हुआ करते थे। तमीम इकबाल ने जब ये सारी बातें हो रही थी कि बांग्लादेश कह रहा था कि हम नहीं खेलेंगे, ऐसी की तैसी में जाए आईसीसी ये वो, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा नहीं होता, आप क्रिकेट खेलते हो, आईसीसी और बीसीसीआई की वजह से बांग्लादेश का क्रिकेट चलता है, आप इस तरीके से डिसीजन नहीं ले सकते, आप जाकर उनसे बात करिए, जो भी आपके कंसर्न्स हैं, आप इस तरीके से धमकियों भरी बातें मत करिए, प्यार मोहब्बत में समझाने की कोशिश करिए। ये आदमी कहता है नजमुल इस्लाम, ये तो इंडिया का एजेंट है, धुरंधर बता दिया उसको, तमीम इकबाल को। तो अब जब इन भाई साहब की इतनी बदतमीजी हो चुकी थी,
तो बांग्लादेश के जो प्लेयर्स थे उनका भी जो खून था वो खोला। और सच्चाई ये भी है यार कि हम रोस्ट में हम कुछ भी कहें, पर बांग्लादेशी प्लेयर्स की इसमें कोई इसमें कोई गलती ही नहीं है भाई। आप सोचिए, जिस प्लेयर के ऊपर इतना बड़ा इन्होंने ये सारा का सारा नौटंकी की, मुस्तफिजुर रहमान, वो मुस्तफिजुर रहमान बांग्लादेश के ये जो प्लेयर्स की जो कमिटी बनी है उसका नाम है क्रिकेटर्स वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ बांग्लादेश। भाई इसमें वो आदमी खुद खड़ा है और वो कह रहा है, जिसकी बेइज्जती पर ये इतना सारा ढोल पीटा जा रहा है, वो आदमी खुद वहां पर खड़ा हुआ है और उसकी जो कमेटी है वो कहती है कि अब इसका रेजिग्नेशन होगा, तब जाकर बांग्लादेश प्रीमियर लीग आगे चलेगी। बांग्लादेश का जो टूर्नामेंट है, T20 टूर्नामेंट, जो सिर्फ 4-5 लोग देखते हैं, वो टूर्नामेंट अभी चल रहा है, बांग्लादेश प्रीमियर लीग। भाई वो मैच नहीं हुए, उन्होंने मैच खेलने से मना कर दिया बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने। आप सोचिए कि इस देश की क्या हालत होगी। ये देश गड़ियाने चला है आईसीसी को, ये देश गड़ियाने चला है बीसीसीआई को, ये देश गड़ियाने चला था जय शाह को। ये कह रहे थे कि तुम नहीं आओगे तो हम क्रिकेट खेलने नहीं आएंगे। इनके देश के खुद खिलाड़ी क्रिकेट नहीं खेल रहे कि जब तक इस तरीके के बेवकूफाना स्टेटमेंट जो आदमी दे रहा है उसको नहीं हटाया जाए, तब तक भाई ये क्रिकेट नहीं खेलेंगे। अब जो लेटेस्ट न्यूज ये है कि ये जो फन्ने खां था नजमुल इस्लाम, भाई इसको हटा दिया गया है। ये आदमी जो बीसीसीआई और आईसीसी को सस्पेंड करा रहा था, ये खुद सस्पेंड हो गया। ये आदमी जो कह रहा था हमें कहीं और खेलना है, हमारे मैच श्रीलंका में करो, नहीं तो हम कुछ नहीं करने देंगे। भाई तू अब कुछ नहीं करेगा, तू खुद सस्पेंड हो गया है। ये सस्पेंड हुए हैं, तब जाकर अब कल परसों से या आज से, अब जाकर 2 दिन के बाद ऐसा माना जा रहा है कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग दोबारा से शुरू होगी। आप ये जोकर पना देगा, इससे ज्यादा जोकर पना किसी की क्रिकेट में अगर आपको याद हो किसी और देश में तो मुझे जरूर बताना। ये बांग्लादेश, ये 2 कौड़ी की औकात वाले जो देश हैं। और सच्चाई ये है कि बीसीसीआई अगर चाहे तो इनके भी जो मैचेस हैं वो करा दे श्रीलंका में। इनके मैच वैसे भी कोई देखने नहीं आता। इनका जो स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट है वो इतना पुअर है कि कुछ कहने की हद नहीं। जितने ये पुअर है उससे 10 गुना ज्यादा पुअर तो इनका क्रिकेट का स्टैंडर्ड है। ये तो इनकी हालत है। उसके बाद ये जो पूरी की पूरी बकवास है कि हम यहां नहीं जाएंगे वहां नहीं जाएंगे, अभी भी ये मामला अटका हुआ है। अभी भी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो कह रहा है कि हम ऐसे मैच नहीं खेलेंगे, ये नहीं करेंगे, सो नहीं करेंगे। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अब क्या होना चाहिए इस चीज के ऊपर, क्योंकि अब इतनी लंबी, आप ये सोचिए पहला मैच इनका 7 फरवरी को है, 15-16 जनवरी तो आ चुका है, यानी कि मुश्किल से मुश्किल 20 दिन सारे रह गए हैं। 20 दिन पहले ये कह रहे हैं कि हमारे सारे मैचेस आप शिफ्ट करो। इनके मैचेस शिफ्ट करने का मतलब है कि इनका पूरा पूल शिफ्ट हो। वैसे भी पाकिस्तान जिस तरीके का घटिया देश है, उस देश को हमने ऑलरेडी उसके मैचेस सारे श्रीलंका में शिफ्ट करे हुए हैं। और ये वो देश हैं, ये जो जितना ज्यादा बकवास कर रहे हैं, ये वो देश हैं जिन्होंने सेमीफाइनल तक आना भी नहीं है। ये सेमीफाइनल में आपको दिखाई नहीं देंगे, ये बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये कोई नहीं दिखाई देगा आपको। लेकिन उसके बावजूद भी आप ये देखिए कि पूरा का पूरा माहौल जो है, माहौल पूरा वेवी इन्होंने बना रखा है। तो अब इनका क्या होना चाहिए भिखारियों का, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि जो लोग इतनी बकवास कर रहे थे बांग्लादेश में, उनका तो हालत खुद ही, उनका 2% का हालत 2% का हो गया है। ये बांग्लादेश की पूरी क्रिकेट के ऊपर आज का वीडियो था। मैंने सोचा कि ये प्रशांत कपूर है नहीं, ये गया हुआ है, ये बांग्लादेशी एक्सेंट में ज्यादा बांग्लादेशी बन रहा है, मुझे तो डर है कि इसको ना पेल दिया हो कहीं ज्यादा बांग्लादेशी बन रहा हो तो। लेकिन सच्चाई ये है कि बांग्लादेश के साथ अब क्या करना चाहिए, ये आप बताइए वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में। क्या बांग्लादेश में को वाकई में क्या बांग्लादेश के होने ना होने से कोई फर्क पड़ता है? पहली बात तो T20 वर्ल्ड कप में। दूसरा, क्या आपको लगता है कि कोलकाता से इनके मैचेस शिफ्ट कर देने चाहिए? क्योंकि कोलकाता में अब जब इन्होंने इतनी सारी बातें कर दी हैं, तो मुझे लगता है कि कोई ना कोई ऐसा हो भी सकता है कि भाई जिसका मन खराब हो जाए और वो इनको पीटे, वो इनको पेले। अब ये भी कह रहे हैं कि सिर्फ क्रिकेटर्स की बात नहीं है, हमारे जो सपोर्टर्स हैं, वो जो बिल्कुल मरा हुआ सा वो जो शेड लेकर आते हैं, खुद ही मरे हुए हैं, एक तो 1.5 पसली के लोग, इनके भूखमरी इतनी है, लेकिन ये खाना खाने के लिए आ जाते हैं इंडिया में। तो अब ये कह रहे हैं कि उनका क्या होगा, उनको कौन सिक्योरिटी देगा? तो ये सारी बातें जो चल रही हैं, आप बताइए कि क्या होना चाहिए इसमें? क्या बीसीसीआई को इनको ऐसी की तैसी मारनी चाहिए कि तुम्हें आना है आओ, वरना ऐसी की तैसी में जाओ?
क्या ये रूल होना चाहिए, या फिर इनके मैचेस इंडिया में कहीं और शिफ्ट करने चाहिए, या फिर इनको देश निकाला देकर श्रीलंका ही भेज देना चाहिए? क्या होना चाहिए ये आप कमेंट सेक्शन में बताओ। बाकी सच्चाई यही है कि भिखारी देशों में बहुत प्यार उमड़ रहा है, पाकिस्तान और बांग्लादेश में बहुत प्यार उमड़ रहा है भाई। इस टाइम पर लोग कह रहे हैं मोहसिन नकवी से भी पूछ कर आओ, मोहसिन नकवी कुछ बताएंगे आपको। मोहसिन नकवी खुद क्या बताएगा भाई? हमने एक बार बात करी थी पिछले वीडियो में, मोहसिन नकवी सिर्फ इतना बता सकता है कि जब इंडिया वालों से बात करनी हो तो कौन सी पोजीशन में लेट जाना चाहिए, जिस पोजीशन में कम दर्द होता है। ये मोहसिन नकवी आपको जरूर बता सकते हैं। बाकी इंडिया ने इनको पेलना ही है। इंडिया और न्यूजीलैंड की जो वनडे सीरीज चल रही है उस पर भी वीडियो लेकर आएंगे, और जो हालात चल रहे हैं रविंद्र जडेजा की फॉर्म के, उसके ऊपर भी वीडियो लेकर आएंगे। पर अभी बांग्लादेश की पिटाई की वीडियो सीरीज में अभी इतना ही था, बांग्लादेश की बेइज्जती की वीडियो सीरीज में अभी इतना ही था। मेरा नाम है चैन रस्तोगी, आप देख रहे हैं स्विच।